नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो चेतावनी दे रहे हैं। उनका ये बयान भारत के रणनीति पर सबसे अहम चिकन नेक जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है उसको लेकर दिया गया है और इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी ताकतों की ओर जिस तरह से भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हुई है उसको लेकर नागालैंड के खेल मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने बहुत ही जोरदार तरीके से नाराजगी जाहिर की। उनकी नाराजगी खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं की हुई जो जघन्य हत्याएं हैं और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर दी गई धमकियों को लेकर लाई गई है। उन्होंने महाकाव्य महाभारत में यात्रा का उदाहरण देकर कट्टरपंथियों को सुधर जाने की कड़ी चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने क्या लिखा है ये भी आपको बताएंगे। उन्होंने लिखा कि हम बहुत ही मजबूती से भारत से जुड़े हुए हैं और नागालैंड के मंत्री का ये भी कहना है कुछ घटनाओं को लेकर कि बहुत से ज्यादा हाथ है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी यह सोचना बंद कर दें कि वह ग्रेटर बांग्लादेश के सपने के चक्कर में चिकन नेक कॉरिडोर काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर सकते हैं। तेमजेन इमना का कहना है कि हम लोग जान गए हैं कि उन लोगों का इरादा क्या है और अगर वो लोग सोचते हैं कि चिकन नेक तो फिर हम लोगों का कोई नेक नहीं है, ये मीडिया के शब्द हैं और हम बहुत ही मजबूती से भारत से जुड़े हुए हैं और भारतीय हैं हम, ये बांग्लादेश को सोच लेना चाहिए। वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में, हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है, ये मीडिया के शब्दों हैं। हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय है हम। और वो बांग्लादेशी लोग जो है, हम ये भी नहीं बोलना चाहेंगे कि सब बांग्लादेशी गलत है। कुछ जो पागल लोग हैं ये सब बात करते हैं, वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है, अगर आ सकते हैं तो। बांग्लादेशी घटोत्कच और हिडिंबा नहीं देखे हैं। इन्होंने बांग्लादेश की कट्टरपंथियों को 1971 का भी याद दिलाया और चेतावनी दे डाली। कहा कि किसी भी तरह की गलत फहमी ना पालें। तेमजेन इमना का कहना है कि कुछ बांग्लादेशी लोग हैं जो हम लोगों का घटोत्कच और हिडिंबा नहीं देखे, हिडिंबा का भी नहीं देखे, देखेंगे, आ सकते हैं तो आइए और गले मिलिए। जिस तरह से उन्होंने धमकी दी है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तो उन्होंने शेयर किया ही। उन्होंने कहा कि उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में भारत ने ही उन लोगों को आजाद किया, तो इतना जल्दी भूल गए क्या। चिकन नेक विवाद को लेकर भी उनका बयान है। चिकन नेक या फिर इसे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कहें, इन दोनों के बीच में जो उत्तर बंगाल में स्थित 22 किलोमीटर का चौड़ा गलियारा है जो कि पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को पूरे देश से जोड़ता है, यह नेपाल, भूटान, तिब्बत और बांग्लादेश के सीमाओं से सटा हुआ है। पिछले दिनों बांग्लादेश में जो हसनन अब्दुल्ला जैसे कट्टरपंथी छात्र नेताओं ने एक गलियारों को भारत से काटने की धमकी दी थी और यही नहीं, उन्होंने पूर्वोत्तर के उग्रवादियों को भी बांग्लादेश में पनाह देने की सीधे तौर से धमकी दी। इसको लेकर भारत की ओर से बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी गई और इसी का एग्जाम्पल और चेतावनी दिए हैं तेमना। अब उनका कहना है, उन्होंने महाभारत का भी जिक्र किया और कहा कि घटोत्कच, पांडव पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा को उनको याद रखना चाहिए सब। अब इसमें महाभारत के युद्ध में घटोत्कच अपनी वीरता की वजह से इतिहास में अमर है, क्योंकि उन्होंने कर्ण जैसे योद्धा के विरोध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, जबकि वह भी ये जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। मौत सामने होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर की शक्ति से एक पूरी सेना को तबाह कर दिया था और आज भी जब जिक्र होता है तो इस बात का जिक्र जरूर होता है और इसी वजह से आदिकाल से अब सबके चहेते बन गए। अब नागालैंड के बीजेपी की अगर बात करें तो नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तेमजेन इमना अलोंग। 43 साल के हैं तेमजेन और नागालैंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब से ये अलोंग टाकी निर्वाचन क्षेत्र से ये चुने गए। 2018 में अगर देखें तो सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे।
लेकिन यह हिंदी भी बहुत अच्छे से जानते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं। अब जो वीडियो शेयर किया उसमें सॉरी शक्तिमान भी लिख दिया। बांग्लादेश की स्थिति को देखेंगे तो बांग्लादेश में जो सत्ता पर बैठी शेख हसीना को हटाने के बाद जो वहां का माहौल गरमाया है, एक नया आंदोलन के रूप में उभरा है, जिन्होंने इस साल फरवरी में नेशनल सिटीजन पार्टी जो एनसीपी है उसको एक अलग से बना दिया। एनसीपी बांग्लादेश में वैकल्पिक राजनीति की बात कर रही थी, लेकिन उनके आलोचक इसे जमात ए इस्लामी की बी टीम भी कह रहे थे। अब एनसीपी के नेता भारत सरकार की नीतियों के खुलकर आलोचना करते रहे। पिछले 11 महीने में देखें तो एनसीपी की पहचान भारत के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाली पार्टी के रूप में बनी है। लेकिन अब जब चुनाव में महज 2 महीने का वक्त बचा है बांग्लादेश में, तब एनसीपी ने बांग्लादेश के जमात ए इस्लामी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। दोनों गठबंधन कर लिया। ऐसे में उस दलील को भी बल मिलता है जिसमें एनसीपी जमात की बी टीम का आरोप झेल रही थी और जमात ए इस्लामी बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के खिलाफ था। और एनसीपी के बारे में यह भी जानने जाने लगा कि वह उस संगठन के साथ चुनाव में जा रही है जिसने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। अब जमात और एनसीपी गठबंधन पर भारत में भी बात हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर फरवरी 2026 में जो चुनाव होने हैं उसमें अगर इस गठबंधन की जीत होती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन भारत पर क्या असर होगा, ये चुनाव जीत के बाद पूरी विश्लेषण समीकरण हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक। वो जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन आया है, आपको याद होगा कोविड के टाइम। हाँ 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 तो बिल्कुल। मैंने कहा था चलने वाला नहीं है। 3 लोगों के नाम बोलो जिन्होंने ये डोज लिया था, बिल्कुल मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसके चलने की। तो ये तो कुछ मार्केट में चलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो बड़े एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं उनके हाँ लिए शायद ये अच्छा रहेगा। मतलब इस जिन लोगों में चलेगा बहुत अच्छी तरह जी से चलेगा, लेकिन आवाम में नहीं चलेगा। सर इसमें तो जो एक सवाल है कि ये जो डोज को लेकर है कि ये कितना, जैसे आपने बोला कार्टेज में पाउडर भरा जाएगा और उसके बाद लिया जाएगा, तो तो ये तो ये डोज उसका भी ऐसा लिमिट होंगे। हाँ, उसका डोज कलर कोडेड होता है। मतलब डोज उसका पहले से तय होता है कि ऐसा ब्लू, पिंक, ग्रीन, तो 4 है, 8 है, 12 है, ऐसा पहले ही तय होता है उसका डोज। तो आपको कलर के हिसाब से पता चलेगा कि डोज क्या है। उसका डोज थोड़ा हाँ एडजस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो अच्छा पाउडर अच्छा। पहले ही कार्ट्रिज में भरी होती है, तो हाँ ऐसा नहीं आपको 4 का 5 करना है तो नहीं कर सकते। तो इंडिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें तो हाँ जुगाड़ की आदत है ना। 4 बोला तो हम 4 नहीं करने वाले हैं, 3 हम्म करेंगे या 5 करेंगे। 4 किसी हम्म। हालत पे नहीं करेंगे, 4 बोला है तो। हाँ, अच्छा तुमने इसका 1 सर कोई। मारा है तो हम 4 हाँ नहीं मारेंगे, 3 मारेंगे या 5 मारेंगे। इसका सर कोई साइड इफेक्ट भी है, जैसे एलर्जी है ना, वगैरह? जिसके खांसी होती है, हाँ थोड़ा अजमा जैसा लगता है, तो थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।